नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप हैं ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 15 अगस्त 2024, और यहाँ पे 16 अगस्त 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टॉक। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनने। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप उन स्टॉक्स उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। क्लियर। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ, और वो सबसे पहला स्टॉक है आपके सामने में अंबुजा सीमेंट। इस सीमेंट में जान है। नहीं देखा ना एडवर्टीजमेंट प्रचार, इस सीमेंट में जान है। तो देखिए कल जान है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन सारे स्टॉक मार्केट के एक साइडवेज सिनेरियो में फंसे हुए हैं। सारे के लगभग लगभग 80% स्टॉक्स मैंने वॉच किए हैं, तो सब साइडवेज सिनेरियो में फंसा हुआ है। उसी में से एक अंबुजा सीमेंट भी सिलेक्ट है। आज मैक्सिमम स्टॉक आपको इसी तरह से मिलेगा साइडवेज में। तो साइडवेज में कोई ज्यादा अकल नहीं लगाने का, स्प्राइट की तरह क्लियर रखने का, है ना। स्प्राइट पियो क्लियर रहो। देखिए ये है ऊपर का रेंज और ये है नीचे का रेंज, बस ये दो रेंज आपको पकड़ लेना है। और अगर इस ऊपर के रेंज को अंबुजा सीमेंट ब्रेक करता है 625 के ऊपर, तो बाय करेंगे। बॉक्स एरिया ब्रेकआउट बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 621 रुपए 621 का होगा, और जो टारगेट होगा 629 629, दूसरा 633 633 और तीसरा 637 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, यानी कि ये एरिया को ब्रेक करता है, तो हम लोग सेल करेंगे 616 के बिल्कुल नहीं, सॉरी 617 617 के नीचे, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 621 621 रुपए का। जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 613 रुपए 613 का हो जाएगा। दूसरा टारगेट होगा 609 रुपए 609 का, और तीसरा टारगेट होगा 605 605 रुपए का। क्लियर हो गया। अब शुरू के 5 मिनट क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। तो ये पहला स्टॉक हो गया है आपके लिए अंबुजा सीमेंट। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं तो मैंने आपको दिया ही नहीं, चलिए अभी दे देता हूँ। एंजॉय करिए 78 इंडिपेंडेंस डे। भारत के गौरवशाली 78 साल हो गए। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आजाद देश में पैदा हुए। सोचिए खुदीराम बोस साहब का मात्र 18 साल की एज में फांसी पे चढ़ गए, और उनकी एक तस्वीर मैंने देखी, याद रखे, मतलब दिल खुश हो गया। वो तस्वीर देख खुशी हो गया जब उनको ट्रायल के लिए ले जाया जाना था, या फांसी के लिए आप कह सकते हैं। उन जो फोटो खिंचाया था उनका, चेहरे पे कहीं कोई सिकन नहीं, मौत का कोई डर नहीं। मात्र 18 साल का लड़का हो, और उसने जज को क्या जवाब दिया जब जज ने उसको फांसी दिया, फांसी का सजा सुना, तो वो मुस्कुराने लगे। बोले, जज बोले कि अंग्रेज जज, कि तुमको लगता है ना सजा का मतलब समझ में नहीं आया। बोला, जज साहब मुझे समझ में आ गया। दुख इस बात का है कि अगर थोड़ा सा टाइम हमको और मिल जाता ना, तो हम आपको भी बम बनाना सिखा देते। ये हैं वो खुदीराम बोस। कभी आइए मुजफ्फरपुर, फिर देखिए, जबरदस्त। हम मैंने मुजफ्फरपुर में मैं नहीं रहता, मैं भागलपुर में था, लेकिन वो मुजफ्फरपुर के थे। और एक्चुअली वो बंगाल के थे, बंगाल से वो मुजफ्फरपुर आए थे मारने के लिए। अंग्रेज एक जज था वो, आतंकवादी, वो क्या कहते हैं उसको, आतंकवादी टाइप का था वो जज। बहुत क्रूर था सजा देने के, इसलिए उसको मारने के लिए वो आए थे बम से। खैर चलिए, मैं बात करने लग गया कुछ इतिहास पढ़िए, बस इतना जानना। सेकेंड स्टॉक बढ़िए, हम जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर और नीचे, अब इसके पास देख रहे हैं एक छोटा सा रेंज बना हुआ है ना, इस तरह से। तो रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा। एक्चुअली ये भी देखा जाए तो ज्यादा बड़ा रेंज में ट्रेड नहीं कर रहा है, सब छोटे रेंज में। तो हम रेंज टूटने का वेट करेंगे। ऊपर अगर 896 896 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हम लोग 890 रुपए का लेके चलेंगे। 890 का टारगेट होगा 902 रुपए, 902 पहला, दूसरा 908 908, तीसरा 914 914 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे। सेल का लेवल होगा 885 के बिलो, सेल बिलो 885 सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 891 रुपए का, 891 का। टारगेट होगा 879 879, दूसरा 873 873, और तीसरा 867 867 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंच 867 ही होगा ना, हाँ। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए। बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, बैंकिंग सेक्टर का, वो है एक्सिस बैंक।
आप देखिए जबरदस्त तरीके से एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने में आ गया, और इसका भी देखिए बिल्कुल बॉक्स पैटर्न, जैसे आपका अंबुजा सीमेंट था वैसे ही एक्सिस बैंक भी है। तो ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं, ऊपर का रेंज बाय, नीचे का रेंज सेल। ऊपर का रेंज अगर ये तोड़ देता है 1156 के ऊपर तो बाइंग आएगा, बाय 1156। स्टॉप लॉस होगा 1149, 1149 का जो टारगेट होगा 1163 रुपए, 1162 रुपए, 1162 ना 1163 का, 1163 का। और दूसरा टारगेट होगा 1170 रुपए का, 1170 का। तीसरा 1177 रुपए का, 1177 का। और अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 48 के नीचे, सेल बिलो 1114 है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1155 रुपए का लेके चलेंगे, 1155 का। टारगेट होगा 1141, 1141। दूसरा 1134, 1134। और तीसरा 1127, 1127 का। दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए, प्रॉफिट बुकिंग पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो याद रखिए इस बात को। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।